सर्वप्रथम पात है क्या? इस प्रश्न के समाधान में सूर्य सिद्धांत में आचार्य कहते हैं, पातयति लोकानाम अमंगलानिति पातः। अर्थात जो पात है वो लोक के लिए, सामान्य जगत के लिए अमंगलकारी ही होते हैं, अमंगल को देने वाले ही होते हैं। इसके अतिरिक्त भी सिद्धांत में पाक स्थानों के विषय में सिद्धांत ग्रंथों में विस्तृत रूप से चर्चा देखने को मिलती है। सर्वप्रथम तो ये हमें जानना होगा कि ये आकाश और भूगोल इत्यादि में स्थितियां, ग्रहों की स्थितियां किस व्यवस्था में स्थित है, उसको जानने के लिए सर्वप्रथम हमें ये कल्पना करनी है कि आकाश जो है वो दो अंडकटाहों के मध्य का स्थित एक रिक्त स्थान रूपी भाग है, जिसके मध्य में भूगोल विद्यमान है, वह संपूर्ण भूगोल विद्यमान है, जिसके मध्य में भूर भुआदि चतुर्दश लोक व्यवस्थित है। और उनके मध्य में वह, उन्हीं के नीचे वह उस ब्रह्मांड में सर्वोपरि नक्षत्र कक्षा होती है, और उसके नीचे अधोधक क्रम से शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र आदि की कक्षाएं वहां प्राप्त होती है। जैसा कि सूर्य सिद्धांत में प्राप्त होता है, ब्रह्मांड में तत्सुशिरम तत्रैदम भूर्भुवादिकम कटाहद्युतयस्यैव संपुटम गोलकाकृति। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सुशिरम एक छिद्र रूपी स्थान है, रिक्त स्थान है। तत्रैदम भूर्भुवादिकम, वहीं पे ये भूर्भुवन आदि चतुर्दश लोक व्यवस्थित है। और ये जो दो कटाह रूपी जो आकृति है, जो अंड कटाह रूपी जो आकृति है, उनके संपुट रूपी होने से ही गोल रूपी आकृति का निर्माण होता है, या उसी को गोल आकृति कहते हैं। और उस गोल आकृति, उसके मध्य में ब्रह्मांड अवस्थित है। ब्रह्मांड तन्मध्ये अवस्थितम, ब्रह्मांड उसी अंडकटाहों के मध्य में अवस्थित है। और आगे कहते हैं, ब्रह्मांड मध्य परिधिर व्योम कक्षा विधीयते। और उस ब्रह्मांड के मध्य में व्योम कक्षा विधीयते, आकाश की कक्षा उसमें अवस्थित है। और तन्मध्ये भ्रमणम भानाम अधोध क्रमस्तदा, और उसके मध्य में ही सारे के सारे ग्रह निरंतर क्रम से अधोध क्रम रूप से नक्षत्र आदि क्रम से, नक्षत्र उसके उपरांत सभी ग्रह उसमें अवस्थित है। तन्मध्ये भ्रमणम भानाम अधोध क्रमस्तथा। आगे प्राप्त होता है, मंदामरिज भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जंदवः। अर्थात नक्षत्र कक्षा के पश्चात शनि, गुरु, भूपुत्र अर्थात मंगल, सूर्य, शुक्र, इंदुज अर्थात बुध और चंद्रमा, इनकी कक्षाएं होती है। और परिभ्रमंत्योधोधस्था, ये अपने अपने उस कक्ष में, अपने अपने उस निश्चित कक्षामान में निरंतर भ्रम्यमान होते हैं। और इन्हीं के नीचे सिद्धा विद्याधरा घना स्था, इसी के नीचे क्रमशः सिद्ध, विद्याधर और घन नामक मेघों का स्थान निश्चित किया है। आगे आचार्य कहते हैं, मध्ये समन्दादंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति। इनके मध्य में, इन सभी नक्षत्र कक्षा, ग्रह कक्षा के उपरांत मध्य में, केंद्र में व्योमनि तिष्ठति अर्थात पृथ्वी स्थित है। और बिभ्राणम परमाम शक्तिम ब्रह्मणो धारणात्मिका, और ब्रह्मा ने अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा, जिसको धारणा शक्ति, परम शक्ति के रूप में यहाँ व्याख्यायित किया है, उसके आधार पर आकाश में ये निराधार अवस्थित है। अब इससे अपन को पूर्व से ये प्राप्त हुआ कि सभी ग्रह अपनी अपनी स्व स्व कक्षा में निरंतर रूप से गतिमान है। यदा सूर्य क्रांति वृत्त में तथा चंद्रादि विमंडल आदि वृत्तों में अपने अपने विमंडल आदि वृत्तों में भ्रमण करते हैं, तथा इसी क्रांति और विमंडल व क्रांति भमंडलयोर संपात नाम पातः इति उच्यते। क्रांति और
विमंडल वृत्त के संपातों को ही पात, जिसको हम राहु और केतु नाम से जानते हैं, उन्हीं को पात स्थान कहा है। तो सर्वप्रथम क्रांति मंडल और विमंडल आदि की परिभाषा देते हुए गोल परिभाषा में हमें प्राप्त होता है यद कदम्बान नवत्यंशेर वृत्तम क्रांति मंडलम। कदम्बात नवत्यंशेर विहितम यद वृत्तम भवति तत्क्रांति मंडलम तथा भवृत्तम च तदेवात्र भ्रमत्यर्को निरंतरम। और इसी को भवृत्त कहते हैं, राशि वृत्त के नाम से भी इसकी संज्ञा जानी जाती है। तदेव अत्र, अत्र भ्रमत्यर्को, अत्र निरंतरम अर्कः भ्रमंती, भ्रमति, यहाँ पे निरंतर रूप से सूर्य भ्रमण कर रहा है। आगे कहते हैं विमंडल की परिभाषा करते हुए गोल परिभाषा में प्राप्त होता है यत्र गच्छन्ति चंद्राद्यास्तद विमंडलम उच्यते तत्तु चंद्रादिकेटानां मूहनीयम पृथक पृथक। अरे यत्र गच्छन्ति चंद्राद्याः ग्राहाः यत्र गच्छन्ति तद विमंडलम उच्यते, तत् स्व स्व विमंडलम उच्यन्ते, उनके स्वयं स्वयं के विमंडल वो कहे जाते हैं। और ये विमंडल कहाँ से निर्माण होते हैं, कहाँ से इनका पृष्ठ केंद्र होता है, तो कहते हैं विकदम्बा विधम तस्य पृष्ठ केंद्रम उदाहरितम। जो विकदम विमंडल वृत्त है उनका जो पृष्ठ केंद्र है वो विकदम्ब नाम से जाना जाता है। और क्रांति वृत्त का जो स्थान है, पृष्ठ स्थान है, वो कदम्ब माना जाता है, जो अपन ने पूर्व में जाना यत् कदम्बात् नवत्यंशेर विहितम वृत्तम तर्हि क्रांति वृत्तस्य पृष्ठ स्थानम कदम्ब स्थानम भवति। आगे कह रहे एवं चंद्रस्योपातौ तत्राद्यौ राहु संज्ञकः। अब यहाँ जो चंद्र का और सूर्य के मार्ग का, भयवृत्त और विमंडल वृत्त का जो ये दो संपात होंगे, अर्थात कोई भी वृत्त, दो बृहद वृत्त अगर एक दूसरे को काटेंगे तो निश्चित रूप से दो भागों से उनको काटते हैं। और दोनों के मध्य का अंतर, दोनों संपातों के मध्य का अंतर षडराशि मितम होता है, एक 180 डिग्री के अंश तुल्य होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो दो पात, जो चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग से जो दो पात निर्माण होंगे वो आद्यो राहु संज्ञ कहा। आद्य जो उसमें आदिम होगा, प्रथम जो पात होगा वो राहु संज्ञक कहलाएगा। एवं द्वितीय केतु संज्ञस्तौ, और द्वितीय जो होगा वो केतु संज्ञक कहा गया है। और ग्राहकौ चंद्र सूर्य, और वहां पे वो सूर्य चंद्र के लिए ग्राहक रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात ग्रहण के समय पे इनका मुख्य रूप से विचार होता है। यह भी ग्रहण भी एक तरीके से एक रूप से पात है, उत्पात है यह भी। इसी विषय को आगे कहते हुए आचार्य अपने मधुसूदन ओझा महोदय अपने मुख्य ग्रंथ कादम्बिनी में कहते भी हैं सूर्य मार्गे चंद्र मार्ग संपात पात उच्यते स द्विधा दक्षिणो राहुरुत्तरः केतु उच्यते। वो कहते हैं सूर्य मार्ग और जो चंद्र मार्ग है उनके संपात को ही पात कहा है। और वो दो प्रकार के हैं, क्योंकि जो पात होगा वो एक दक्षिण दिशा में होगा और द्वितीय उत्तर दिशा में होगा। तर्हि दक्षिणो राहु तथा उत्तरः केतु उच्यते। दक्षिण भाग को राहु तथा उत्तर भाग को यहाँ केतु उन्होंने कहा। इसी विषय में मैं एक प्रश्न थोड़ा सा नक्षत्र कक्षाओं की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि इस नक्षत्र कक्षाओं में जैसे अपन ने जाना है कि सर्वोपरि जो नक्षत्र कक्षा है उसके ऊपर भकक्षा है, उनका प्रमाण क्या है। यदा अपन क्रांति वृत्त, विमंडल इत्यादि नाड़ी वृत्तों के पृष्ठ स्थान अपन ने जाने, उनके मूल स्थान जाने जहां से उनकी स्थिति का वास्तविक ज्ञान हमें होता है, उसी प्रकार नक्षत्र कक्षा का प्रमाण क्या है, भय कक्षा का प्रमाण क्या है। इसके लिए सूर्य सिद्धांत के भूगोलाध्याय में हमें प्राप्त होता है भवेद भकक्षा तीक्ष्णांशोर भ्रमणम षष्ठिताड़ितम सर्वोपरिष्ठाद भ्रमति योजनैस्तेर भमंडलम।
आचार्य कहते हैं भवेद भगक्षा, वो भगक्षा होती है कब? तदा तीक्ष्णांशोर भ्रमणम यद भवति, सूर्य का जो मार्ग होता है, जो कक्षा मान होता है, उसको षष्ठिताड़ितम, उसको 60 से गुणा करने पर फलम यद भवति तद नक्षत्राणाम कक्षायोजनम मानम भवेत। अर्थात सूर्य की कक्षा के योजनात्मक मान को यदि 60 से गुणा करेंगे तो जो लब्धि प्राप्त होती है उस तुल्य योजनात्मक व्यास रूपी कक्षा, अर्थात उस योजन के प्रमाण वाली कक्षा के नक्षत्र मंडल होता है। सभी ग्रहों के ऊपर उतने प्रमाण पे नक्षत्र मंडल होता है। तथा उसी के आगे एक खय कक्षा का प्रमाण कह रहे हैं कि उसका एक जो हम पूर्व में मैंने जो वचन कहे, यथायत ब्रह्मांड में तत् सुशिरम, तो वो जो ब्रह्मांड की जो वहां जो कटाह की जो बात कही गई है, वो कटाह क्या है, उसका उसका परिमाण कितना है, वो कितनी दूर तक है पृथ्वी से। उसके लिए आचार्य कहते हैं कल्पोक्त चंद्र भगणा गुणिता शशि कक्षया। कहते कल्पोक्त चंद्र भगणा, जो कल्पीय चंद्र भगण सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों में उक्त किए गए हैं, उनको शशि कक्षया गुणिता, उनको चंद्र कक्षा से, चंद्र योजनात्मक कक्षा से गुणा करने पर जो मान चंद्र कक्षा का प्राप्त होता है, क्षत्रयाब्धि विदहना इत्यादि अनुसार शशि कक्षा से गुणा करने पर आकाश कक्षा सागेया कर व्याप्ति तथा रवे, तो आकाश में उसकी वहां कक्षा उतने प्रमाण पर, उतने योजनात्मक प्रमाण पर भूमध्य से कक्षा को जानना चाहिए। अर्थात उतने ही के मध्य में उस लब्धि तुल्य कक्षा में ही रवि कर व्याप्ति ही, रवे है कर व्याप्ति ही भवती, अर्थात सूर्य की किरणों की व्याप्ति होती है। या ये समझे कि सूर्य के प्रकाश का सीमांकन उस ब्रह्मांड तक, वो कटाह के भीतर भीतर प्राप्त होता है। वह कहें क्षय कक्षा के तुल्य तक होता है, क्षय कक्षा तक होता है। तभी जो यहाँ पे आगे मुख्य रूप से श्लोक में आगे प्रथम श्लोक जो मुझे बोलने के लिए कहा गया है, वह है तारा ग्रहिंदुपात है, श्लोक संख्या 295, जिसमें आचार्य मधुसूदन ओझा सर कहते हैं उच्चावचश्चांद्र मार्गो नित्यमेति विशेषताम तस्मात् तत्र गतापाताः पंचलक्षाः स्वयं बुधैः। तो आचार्य यहाँ यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे इन्होंने ज्यादा व्याख्यान न करते हुए केवल एक श्लोक में अपनी बात को सारगर्भित रूप से यहाँ व्यवस्थित किया है। वो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य चंद्रादि व स्वयं ताराग्रहों के परस्पर पात स्थान ऊपर व्याख्या की गई है, उसी प्रकार ताराग्रहों से चंद्रमा के मार्ग के द्वारा, ताराग्रहों के मार्ग और चंद्रमा के मार्ग, इन दोनों से भी पातों का निर्माण होता है। और ये पात भी 5 स्वयं ही ग्रहण करने योग्य है। किमर्थम? क्योंकि पंच तारा ग्रहों से जो चंद्रमार्ग के द्वारा जो पात निर्मित होते हैं वो 5 ही होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसमें इन्होंने विशेष रूप से कहा है एतद् नित्यमेति विशेषताम यह चांद्रमार्गो वर्तते, जो चांद्र मार्ग है वो नित्य विशेषता को प्राप्त होता है। किमर्थम? तो उसका मुख्य कारण है उसकी गति, उसकी विलक्षण्य गति, जिसके कारण वो निरंतर उनके पातादि स्थान गतिमान होते हैं। और साथ में का उच्चावच चंद्र मार्ग है, और वह जो चंद्रमा का मार्ग है वो कैसा है? उच्चावच, वो ऊंचा नीचा है। कहां से? तो कहा क्रांति वृत्ता, वो क्रांति वृत्त से कुछ उच्चावच होने के कारण। और नित्य विशेषता क्यों है? तो ये उसकी गति के कारण उसमें विशेषता का आदान होता है।
आगे इन पातों के विषय में कुछ सूर्य सिद्धांत में इसके स्वरूप इत्यादि के विषय में भी कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं कृष्णो दारुण वपुलो, स कृष्णो दारुण वपु लोहिताक्षो महोदरः सर्वानिष्ट करो रौद्रो भूयो भूय प्रजायते। कहते हैं ये जो पात स्थान इत्यादि जो है वो कैसे हैं, तो कहा कृष्ण कृष्ण वर्णीय है, तथा दारुण वपु और बृहद शरीर वाले, कठोर शरीर वाले, लोहिताक्षो और उनकी जो नेत्र है उनका वर्ण कैसा है, लोहित वर्ण वाले, लोहित वर्ण युक्त नेत्र वाले, तथा महोदर और कैसे हैं, महान उदर वाले, बृहद उदर वाले। तथा इनका फल कहते हुए कहते हैं सर्वानिष्ट करो रौद्रो, और ये रौद्र रूपी सर्व अनिष्ट करने वाले होते हैं। तथा कहते हैं भूयो भूय प्रजायते, और ये बार बार परिवर्तित होते हैं, बार बार प्राप्त होते हैं। हर प्रति मास में 2 बार पातों का स्थान प्राप्त होता है, पात प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पात विषय में पूर्ण होते हुए अग्रिम विषय की ओर अपन बढ़ते हैं, जहां पे केतुओं के बारे में मुझे व्याख्यान करने के लिए कहा गया। तो यहाँ केतु की परिभाषा देते हुए आचार्य मधुसूदन ओझा सर कहते हैं, विकिरण तेजसः केचित् सप्रकाशमया दिवि दृश्यन्ते जातुचित् पिण्डः पिण्डास्ते केतवो मता। कह रहे केचित् स्वप्रकाशमया विकिरण तेजसः दिवि दृश्यन्ते, और कुछ जो विकिरण तेज वाले चारों ओर जिनका प्रकाश फैल रहा है, और वो ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशमान है, स्वप्रकाश से प्रकाशमान है, ऐसे जो दिवि दृश्यन्ते आकाश में जो पिंड दिखाई देते हैं, ते पिंडाः केतवो मता, उन पिंडों को केतु के रूप केतु संज्ञा दी गई है। अर्थात आकाश में स्वप्रकाश में जो पिंड दिखाई देते हैं, जिनके तेज प्रकाश की किरणें चारों ओर प्रसारित होती हुई दिखाई देती है, ऐसे स्वतः प्रकाशमान पिंड केतु कहलाते हैं। इन केतुओं के उदय और अस्त को उत्पात रूप माना गया है, जिसके दृश्य होने पर शुभ तथा अनिष्ट फल की प्राप्ति आचार्यों ने द्योतित की है। पूर्वाचार्यों के द्वारा मुख्य रूप से 3 केतुओं का वर्णन प्राप्त होता है, जो कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय को व्याख्यायित किया है। अतः मैं सूक्ष्म रूप से यह विषय कहते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ मूल रूप से 3 केतुओं का विचार हमें देखने को प्राप्त होता है। दिव्य अंतरिक्ष भौमाख्या, श्लोक वहां प्राप्त होता है, उत्पात रूपः केतूनाम उदयास्तमया नृणाम दिव्यांतरिक्षा भौमास्ते शुभाशुभ फल प्रदाः। नारद संहिता के केतुचाराध्याय में यह श्लोक देखने को प्राप्त होता है, जहां देवर्षि नारद कहते हैं, ये जो उत्पात रूपी जो केतु है, उनका उदय और अस्त नृणाम कृते अशुभ शुभाशुभ फल प्रदा भवन्ति। ये जो इन केतुओं का जो उदय है, जो उत्पात रूपी ये जो केतु है, इनका उदय सभी प्रकार से सामान्य जन के लिए शुभ और अशुभ दोनों फलों को देने वाला है, परंतु अत्यंत रूप से व मुख्य रूप से अशुभ फल ही प्रदायक होते हैं। अब यहाँ कौन दिव्य है, कौन अंतरिक्ष और भौम? तरी सामान्य रूप से जो दिव्य रूप में अर्थात जो अंतरिक्ष में यज्ञ ध्वजा मंदिर रथ वृक्ष हस्ती इत्यादि आकृतियों के साथ जो दिखाई दे, वे अंतरिक्ष केतु व अंतरिक्ष उत्पात नाम से जाने गए। साथ ही जो नक्षत्रों में अवस्थित हो, लिखा दिव्या नक्षत्रस्था भौमा दिव्या नक्षत्रस्था, जो नक्षत्रों में स्थित जो है, जो नक्षत्र मंडलों में
नक्षत्र मंडल के साथ जो अवस्थित है वो दिव्य केतु कहलाते हैं। तथा भूमः स्यु इतरो अन्यथाश्किनः, जो अन्य बच गए, जो इनसे इतर जो बच गए वो सारे के सारे भौम है, अर्थात जो पृथ्वी पर अनुभूत हो वो भौम केतु कहे। बृहत संहिता में आचार्य वराहमिहिर का एक श्लोक भी इसी को पुष्ट करते हुए प्राप्त होता है। ध्वज शस्त्र भवन तुरग तरु तुरग कुंजराद्येष्वथान्तरिक्षास्ते दिव्या नक्षत्रस्था भौमः स्युरतोऽन्यथा शिखिनः। इनके फल के विषय में दिव्य केतु इत्यादि जो दिव्यादि जो केतु कहे गए हैं वो निरंतर दुष्फल को प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु ऊपरी श्लोक में अपन ने यहाँ देखा कि शुभाशुभ फल प्रदा, वहां शुभ और अशुभ दोनों फलों को देने वाले होते हैं। तो किस प्रकार उनकी व्यवस्था है उसके लिए हमें अग्रिम श्लोक देखना होगा, जो हमें बृहत संहिता के केतु 4 के ही श्लोक अध्याय में प्राप्त होते, केतु 4 अध्याय में प्राप्त होता है। जहां आचार्य कहते हैं ये दिव्या केतवस्तेपि शश्वत तीव्र फल प्रदा अंतरिक्षा मध्य फला भूमा मंद फल प्रदा। आचार्य कहते हैं ये जो दिव्य केतु है उनका जो फल है वो तीव्र फल होते हैं। वो कैसे फल देने वाले होते हैं, तो कह रहे तीव्र तीव्र फल प्रदा, और शाश्वती अर्थात निरंतर निश्चय रूप से वो अशुभ फल को देने वाले होते हैं। तीव्र अर्थात अशुभ फल को देने वाले होते हैं। साथ ही अंतरिक्षा मध्य फला, और जो अंतरिक्ष केतु जिनको संज्ञा दी है वो मध्य फल को प्रदान करने वाले अर्थात मध्यम अशुभ को देने वाले होते हैं। भौमा मंद फल प्रदाह, और जो भौम अर्थात जो भूम भौम उत्पात है, जो भौम केतु है उनका दृष्टा, उनका दृश्य व उनका दर्शन मंद फलदायक होता है, अर्थात न्यून अशुभदायक होता है, न्यून अशुभ फल देता है। अद्भुत सागर में भी एक श्लोक इसी से संबंधित प्राप्त होता है। कहते हैं दिव्या नक्षत्रस्था तीव्र फला मंद फल करा भूमः प्राणी ध्वजादि तुंगे स्वथांतरिक्षाच न चात्यशुभा। यहाँ कहते हैं दिव्य नक्षत्रस्था, जो नक्षत्रों में स्थित है वो दिव्य केतु है, और वो कैसे हैं, तीव्र फला, वो तीव्र फल को प्रदान करने वाले होते हैं। तथा भौमा मंद फल करा, और भौम जो केतु है वो मंद फल को प्रदान करने वाले होते हैं। तथा प्राणी ध्वजादि तुंगेश्व, जो प्राणी ध्वजा तुंग इत्यादि चिन्हों के साथ जो अंतरिक्ष में परिलक्षित होते हैं, ऐसे जो अंतरिक्ष केतु कहे गए हैं वो न च अति शुभा न च अति अशुभा, वो इतने ज्यादा अशुभ नहीं है, अर्थात वो मध्यम अशुभ देने वाले हैं। अर्थात इस विषय का यहाँ विवेचन यह हुआ कि जो दिव्य केतु है वो सर्वाधिक अशुभ फल देने वाले होते हैं, और उनकी अपेक्षा में, दिव्य केतुओं की अपेक्षा में अंतरिक्ष केतु जो है वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। तथा भौम केतु जो कहे गए हैं वे भौम केतु सर्वाल्प अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इन केतुओं के स्वरूप को बताते हुए तथा किन अन्य दृश्य पदार्थों को केतु नहीं समझना चाहिए, अर्थात केतु कौन है, केतु कैसे दृश्य होते, दृश्यमान होते हैं, इसमें किसी को कोई शंका न हो, इन विषयों को आचार्य ने यहाँ बड़ी विस्तार पूर्वक बड़े सुयोग्य शब्दों में यहाँ व्यवस्थित किया है। जहां आचार्य मधुसूदन ओझा अपने कादम्बिनी ग्रंथ में कहते हैं इंद्र गोपक्रमिम यक्षस्थानम रत्नम मणिम विभुम मणिम भुविम क्षम्यता मणिम भुवि दिव्योल्काग्रहभम त्यक्त्वा नग्नो ज्योतिषिकेतवः। आचार्य यहाँ कह रहे इंद्र गोपक्रमिम, इंद्र गोपक्रमी अर्थात आज कहते जिसको
फायर बर्ड जिसको कहते हैं, या जुगनू जिसको संज्ञा जानते हैं अपन, जुगनू रूप में जिसको जानते हैं, तो कह रहे हैं इंद्र गोपक्रमिम यक्ष स्थान, और यक्ष स्थानों को, यक्ष पिशाच आदियों के स्थान को, रत्नादियों को, रत्नम अर्थात मरकत आदि जो रत्न है उन रत्नों को, तथा मणिम और चंद्रकांतादि मणियों के से इतर, इनसे भिन्न, और दिव्य उल्का ग्रहभम, और दिव्य उल्का ग्रहों को, वह अर्थात नक्षत्रों को, इनसे भिन्न अनग्नो जो अग्नि से रहित स्थान है, ऐसे ज्योतिषी ऐसा जो अनग्न स्थान, अनग्नो स्थान हो यत वर्तते, जो अग्नि से जो रहित जो स्थान है, और वो फिर भी ज्योतिषी अर्थात वो प्रकाशमान है, वही केतु है। इसी को पुष्ट करते हुए वराहमिहिर आचार्य भी बृहत् संहिता में लिखते हैं, अहुताशे अनल रूपम यस्मिन् तत्केतु रूपमेवोक्तम। कह रहे अहुताशे अर्थात अग्नि से जो रहित है, और अग्नि से रहित होते हुए भी अनल रूपम यत वर्तते, जो अनल रूप में विद्यमान, अर्थात अग्नि रूप में विद्यमान है, वह प्रकाशमान जो है। यहां इन शब्दों को बड़ा विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां कह रहे अग्नि से रहित होते हुए भी अनल रूप जो है, अग्नि जिसमें अग्नि नहीं है फिर भी जो प्रकाशित है, ऐसे जो रूप या ऐसे जो पिंड जो दिखाई दे, उनको केतु कहा गया है। और किनको केतु नहीं जानना चाहिए, तो कहा खद्योत पिशाचालय मणिरत्नादिन परित्यजा। कह रहे खद्योत आकाश में द्युति जो जिसकी होती है, रात जुगनू, जो जुगनू इत्यादि जो प्रकाशमान जीव है उनसे रहित, और पिशाचालय और यक्ष पिशाचों के स्थान से भिन्न, मणिरत्नादियों को परित्यज्य, इनको सबको छोड़कर जो सब प्रकाशमान जो पिंड होते हैं वो केतु कहलाते हैं। इसी विषय पर आगे आचार्य कहते हैं कि आचार्य मधुसूदन ओझा महोदय ने केतुओं को सहस्त्राधिक संख्या में ग्रहण किया। अर्थात जो गर्गादि आचार्यों ने जो सहस्त्र केतुओं की बात कही है, उससे भिन्न भी कुछ केतुओं के विषय में आचार्य ने वर्णन किया है। यथा जल केतु इत्यादि आगे जो विशेष रूप से कहे गए हैं यहाँ पे, उससे पूर्व यहाँ जो सहस्त्र केतुओं के बारे में जो आचार्य कह रहे हैं, उसमें इनका उनका श्लोक जो अग्रिम श्लोक है वह प्राप्त होता है, गर्गादयस्तु केतु नाम सहस्रम परिचक्षते। केतु नाम संख्या गर्गादयस्तु सहस्रम परिचक्षते। गर्गादि ऋषि हैं, उन्होंने केतुओं की जो संख्या है वो 1000 कही है। तथा पराशरादयस्त्वैक शतमेकम तु नारदः, और जो पराशरादि ऋषि है, पराशरादि जो आचार्य है, उन्होंने इन केतुओं की संख्या 100 कही है। परंतु देवर्षि नारद के मत में तो केतु एक ही है, एकम तु नारदः। नारद के मत में तो केतुओं की संख्या एक इन्होंने कही है। तो केतु की संख्या में, केतु यद्यपि कुछ आचार्यों के मत में, नारद आदि के मत में कहते हैं, यद्य को केतु की संख्या के मत में नारद का जो मत है, जो उन्होंने एक केतु की संख्या कही है, उसको पुष्ट करते हुए नारद संहिता में एक अग्रिम श्लोक प्राप्त होता है, यद्य को यदि बहवः किम अनेन फलम तो सर्वथा वाच्यम उदयास्तमयैः स्थानैः स्पर्शेराधूम धूमनेर्वर्णैः। आचार्य कहते हैं यदि केतु एक हो व अनेक हो, किम अनेन फलम,
यहां इससे क्या अभिप्राय है, चाहे वो एक हो व अनेक हो, तभी मुख्य प्रयोजन क्या है फिर? तो कहते हैं उदयास्तमय स्थान स्पर्शेराधूमनेर्वर्णै तत्फलम वाच्यम, तेषाम फलम वाच्यम। तो कह रहे हैं जो इन केतुओं का जो उदय अस्त अवस्थान स्पर्श और धूम्रादि जो वर्णों के भेद से जो ये दृश्यमान होते हैं, मुख्य प्रयोजन तो इनसे होने वाले फल को कहना है। अतः केतुओं की संख्या चाहे एक हो व सहस्र हो। इसी विषय को कहते हुए ये जो केतु है वो उत्पात रूपी है, यह पूर्व में अपन ने जाना। तो इनका जो शुभाशुभ फल है वो निश्चित रूप से लोक में प्राप्त होता है, जो कि लाल से प्रणीत जो अद्भुत सागर ग्रंथ है उसमें एक श्लोक उसी से संबंधित प्राप्त होता है। दिव्योंतरिक्षो भौमाख्य एक केतु प्रकीर्तितः। यहाँ भी भौमाख्य नामक जो तीनों केतु जो कह रहे हैं, दिव्य अंतरिक्ष और भौम नामक, उनको कहते हुए कह रहे हैं उनसे भिन्न एक ही केतु है, और वो शुभाशुभ फलम लोके ददात्यस्तमनोदयी, और वह अपने उदयास्त के आधार पर शुभाशुभ फल को प्रदान करता है। ये उत्पात केतु कब दृश्य होंगे और कितने दिनों तक दृश्य होंगे, तथा कब अस्तमन को प्राप्त हो जाएंगे, और अस्तमन के बाद पुनः कब दृश्य होंगे, एवं जो नक्षत्र आदि के जो उदयास्त विषय हैं, इन विषयों में सटीक सटीक कह पाना असंभव सा प्रतीत होता है, जिसके कारण पूर्वाचार्यों के द्वारा भी केतु दृष्ट होते हुए भी इस विषय को स्पष्ट करके नहीं दिखाया गया। ऐसी शंका यहाँ मधुसूदन ओझा आचार्य भी करते हैं, जो इनके अग्रिम श्लोक में दृष्टिगोचर होती है। आचार्य कहते हैं कियंत्यहानि दृश्यास्ते किं किं वृक्षोदयास्तकाः एतत् पुरा विदैर्दृष्टम मपि हन्तन न दर्शितम, हंत न दर्शितम अति। तो कह रहे कियंत्यहानि दृश्यास्ते, अर्थात ये जो उत्पात रूपी केतु है वो कितने दिनों तक, हानि कियंती अहानि दृश्या, और ये जो नक्षत्र हैं उनका भी उदय अस्त वो कितने दिनों में प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, ये विषय अस्पष्ट प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं एतत् पुरा विदेर दृष्टम, ऐसा नहीं है कि पूर्वाचार्यों के द्वारा इनको देखा नहीं गया है, फिर भी इनमें विलक्षण्य होने के कारण या इनका मान स्थिर न होने के कारण उन्होंने इसको उद्धृत नहीं किया है, स्पष्ट रूप से इसका वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए इन उत्पात रूपी केतुओं के उदय और अस्तमन को गणित प्रक्रिया के द्वारा भी जाना जाना असंभव सा प्रतीत होता है। वह कहे बार बार उनमें उस गणितीय मान जिस प्रकार सूर्यादि ग्रहों के भगण इत्यादि निश्चय है, इसलिए गणित प्रक्रिया के द्वारा उनकी वास्तविक स्थिति, उनके उदयास्त आदि का विचार हम कर सकते हैं, परंतु जो केतु इत्यादि है वो उत्पात रूप है, उनका उनकी विलक्षण गति के कारण उनका सटीक रूप से ज्ञान कर पाना संभव है। इसी कारण पूर्व ग्रंथों में भी हमें इस विषय में कुछ विशेष उद्धरण प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए बृहत संहिता में आचार्य कहते भी हैं दर्शनम अस्तमनम वा न गणित विधिना अस्य शक्यते ज्ञातुम। अस्य अर्थात केतो हो, जो केतु है इसका जो दर्शन और उदय जो अस्त है, दर्शन अर्थात उदय, अस्तमन अर्थात अस्त होना, अदर्शन होना, हो जाना, वो गणित विधिना न गणित विधिना ज्ञातुम शक्यते, वो गणित विधि से ज्ञान नहीं हो सकता, गणित विधि के द्वारा न ज्ञातुम शक्यते।
तर्हि कह रहे केतु, इसलिए केतुओं के सम्यक उदयास्त ज्ञान के अभाव तथा इनकी विलक्षण गति के कारण इस विषय में आचार्य स्पष्ट रूप में केतुओं की संख्या जो है और उनके जो जनित फल है उसके विषय में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। जैसा कि उन्होंने यहाँ उद्धृत किया है, नेशाम यथावद विज्ञानम न च निर्धारिता गति संख्यानं च फलं चैषां प्रतीतं तद इहोच्यते। कह रहे न एषाम यथावद विज्ञानम न न एषाम यथावद विज्ञानम, कि ये जो केतु इत्यादि जो पिंड है, उत्पात रूपी पिंड है, इनका जो विज्ञान है या इनकी जो मूल रूप से इनका गणना है वो निश्चित नहीं है, और ना च निर्धारिता गति ही, और इनकी जो गति है वह भी निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। अतः आचार्य कहते हैं संख्यानम च फलम ऐशाम, ऐशाम संख्यानम च फलम च यत् प्रतीतम वर्तते, जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, तद इह उच्यते, वह मैं यहां कहता हूं। तो ऐसा ही उद्धरण भद्रबाहु संहिता के 21वें अध्याय में प्राप्त होता है। कहते हैं न काले नियता केतु न नक्षत्रादिकस्तथा आकस्मिको भक्तेव कदाचित उदितो ग्रह। कह रहे हैं इनका जो केतु है इनका न तो काल नियत है और न नक्षत्रादिकस्तथा, और न इनके नक्षत्र इत्यादियों की नक्षत्र और दिशा आदि भी इनकी अनिश्चित ही है। अतः अकस्मात आकस्मिको भवत्येव, इसलिए आकस्मिक रूप से ही, अचानक से ही, उत्पात रूप में ही कदाचित इनका उदय होता है। अब केतुओं के दर्शन के उपरांत इनके फल के विषय में भी यहाँ आगे ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। जहां ग्रंथ बृहत संहिता के केतुचार में प्राप्त होता है, यावन्त्यहानि दृश्यो मासास्तावन्त एव फलपाकः माशैरब्दांश्च वदेत् प्रथमात् पक्षत्रयात् परतः। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि यावन्त्यहानि दृश्य हो, जितने दिनों तक ये केतु दृश्य होते हैं, तावन्तः मासा, उतने ही मास तक फलपाकः भवन्ति, इनका फलपाक होता है। और मासैरब्दांश्च, और जितने तथा तथैव उसी प्रकार, जिस प्रकार जितने दिनों तक इनका दर्शन होता है उतने ही मासों तक इनका फल का प्रभाव होता है, उसी प्रकार जितने मासों तक इनका दर्शन होता है, तो मासैरब्दाश्च वदेत, तो उतने ही वर्षों तक इनका फल प्रदान होता है, फल प्राप्त होता है। परंतु प्रथमात् पक्षत्रयात् परतः, परंतु यह कह रहे हैं कि वो जो फल की प्राप्ति है वो पक्षत्रयात् परतः भविष्यति, वो 3 पक्ष के बाद उसका फल प्राप्त होना चालू होता है। अर्थात उसके फल का जो पाक है वो 45 दिनों के बाद में प्राप्त होता है। अर्थात ये केतु जितने समय के लिए दिखाई देते हैं उनके अनुपात रूप में ही इनका फल का परिपाक होता है। परंतु केतु के जो अस्त होने के पश्चात के जो 45 दिन जो कहे हैं, जो 3 पक्ष कहा है, पक्षत्रयाग जो कहा है, वो निष्फल होते हैं, उनमें इन केतुओं के उदयास्त का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः जो इनके फल की सीमा है वो उनके अस्त होने के 45 दिनों बाद, जितने दिनों तक वह केतु दृश्य हुआ है उतने मास तक, तथा जितने मास वह दृश्य हुआ उतने ही वर्षों तक इन केतुओं के फल का प्रभाव सामान्य जनों पर होता है। आगे आचार्य मधुसूदन ओझा आचार्य अपने मुख्य
कादम्बिनी ग्रंथ में अग्रिम श्लोक में व्याख्या करते हैं। यहाँ केतुओं की संख्या के रूप में यहाँ वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं सहस्त्रम केतवस्तेषाम। अब ये जो सहस्त्र केतु है, इनके विषय में मुख्य रूप से यहाँ आचार्य अपना वक्तव्य कह रहे हैं। कह रहे सहस्र केतवस्तेषाम किरणाग्नेय मृत्युदाः पार्थिवाः सोमजा ब्रह्म दंडोप्यथ विसर्पकाः तस्कराः कौंकुमाः कीलाः कनकः विकचा अपि अरुणा विश्वरूपाश्च गणका ब्रह्मजास्तथा कंका कबंधा विपुला ऊनविंशति जातयः। ऐसा आचार्य यहाँ जो 1000 केतुओं की जो बात कही है, जो गर्गादि आचार्यों के मत में जो सहस्र केतुओं का वर्णन प्राप्त हमें होता है, अन्य ग्रंथों में भी तथा आचार्य मधुसूदन ओझा महोदय ने भी यहाँ पे इनकी 19 जो जातियां हैं, उन ऊनविंशति जातयः या सन्ति तेषां विषये अत्र लिखितं वर्तते। तो ये जो तेषां सहस्त्र केतवः, उन सहस्त्र केतवों में है किरण, आग्नेय, मृत्युद, पार्थिव, सोमज, ब्रह्मदंड, विसर्पक, तस्कर, कौंकुम, कील, कनक, विकच, अरुण, विश्वरूप, गणक, ब्रह्मज, कंक, कबंध तथा विपुल इत्यादि 19 जातियों के बारे में वर्णन यहाँ किया है। और आगे आचार्य अपने अर्धश्लोक में कह रहे हैं वक्षन्ते लक्षणान्यासाम आसाम लक्षणानाम तथा संख्याश्च, और इनकी संख्याओं के विषय में विशेषतः विशेष रूप से वक्षन्ते। आगे विस्तार पूर्वक ये अग्रिम श्लोक श्रृंखला में इनके बारे में ये कहेंगे। तो कह रहे हैं ये जो 1000 जो केतु है वो 19 प्रकार की जातियों में विभक्त है, और इनका जो लक्षण और इनकी जो संख्या है उस विषय में मैं अग्रिम श्लोकों में या अग्रिम श्लोक श्रृंखला में वर्णन आचार्य करते हैं। तभी यहाँ जो 19 जातियां हैं उनके बारे में, हेलो सर कंक्लूड करने की कृपा कीजिए आप अग्रिम वक्ता भी हमारे मध्य है, काफी सुनना है। तभी यहाँ अग्रिम प्रथम श्लोक जो प्राप्त होता है वो कनक श्लोक है। यहाँ से आचार्य मधुसूदन ओझा महोदय जो 19 जातियां हैं उनके बारे में कहना प्रारंभ करते हैं कि इन जातियों की संज्ञा क्या है, इनके वर्णन क्या है, इनका फल क्या है इत्यादि विषय में यहाँ श्लोक प्राप्त होता है। मुक्ताहार सुवर्णाभा मृणाल रजत प्रभा स्फटिकाभाश्च शशिका किरणा पंचविंशति। कह रहे हैं कि ये जो अर्थात मुक्ताहार, मणियों के हार, सुवर्ण और कमल की जड़ के समान, मृणाल कमल के पुष्प के समान, रजत प्रभा और चंद्रमा के, और स्फटिकाभाश्च और स्फटिक की प्रभा के समान, कांति युक्त, सशिखा शिखा से युक्त, पंचविंशति ही किरणाः भवन्ति कि 25 किरण केतु यहाँ कहे हैं। कैसे हैं वो? मुक्त हार के समान कांतिमान है। और इसी को दृष्ट करते हुए, इसी को पुष्ट करते हुए बृहत संहिता में अग्रिम एक श्लोक प्राप्त होता है जहां किरण केतु के बारे में आचार्य कहते हैं आरमणि हेम रूपः किरणाख्यः पंचविंशति शशिखाः प्राग परा दृश्योर्दृश्याः नृपति विरोधावहार विजाः। आचार्य कह रहे हार मणि हेम रूपाः, जो हार मणि और हेम स्वर्ण इत्यादि के समान किरण युक्त, किरणाख्य, किरण नामक वो कहे गए हैं, और वो कैसे हैं? सशिखा, शिखाओं से युक्त है। ऐसे पंचविंशति ही किरण केतवः भवन्ति, और वो प्राग पर दिशोर दृश्याः, वो पूर्व और पश्चिम दिशा में ही दृश्यमान होते हैं। तथा ये किसके पुत्र हैं? तो कह रहे हैं रविजाः, ये रवि के पुत्र कहे गए हैं। और नृपति विरोधावहा, और इनके दर्शन से राजाओं में विरोध उत्पन्न होता है। इसी के साथ मूल रूप से मैं मेरे विषय को उपसंहारित करते हुए
केतुओं के उदय और अस्त के विषय में मैंने मुख्य रूप से कहा, और पूर्वाचार्यों का यह कहना है कि इनका उदय जो है वो निश्चय रूप से ही विनाश को देने वाला होता है, जैसा कि हमें प्राप्त होता है उत्थानम चैव केतूनाम विनाशायेति हि स्मृतम। जो केतुओं का जो उत्थान है वो विनाश रूपी ही कहा गया है। तस्माद अथर्वणेर मंत्र शमनम कारयेत बुधे, इसलिए विद्वानों को अथर्वण मंत्रों के द्वारा इनका शमन करना चाहिए। साथ ही कह रहे हैं आराधिता शमम यान्ति ते ह्युत्पातान संशयः होमैर जपैश्च विविधैर दानैश्च बहुरूपकैः। इसलिए इनकी शांति करने के लिए, अर्थात आराधिता समम यान्ति, आराधना मात्र से ही, केतु की आराधना मात्र से ही इनकी शमम यान्ति, ये समन को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए होमेर जपेश्च विविधेर दानेश्च बहुरूपके, इसलिए होम जप और विविध दान पूजनों के द्वारा ही इनका उच्चार करना चाहिए। यथा कहते हैं सर्पदृष्टो यथा मंत्रे रगदैश्च चिकित्स्यते केतु दृष्टस्तथा लोकेर दान जापैर चिकित्स्यते। जिस प्रकार सर्प के द्वारा दंष्ट्र, सर्प के द्वारा जो डसा हुआ व्यक्ति मंत्र और औषधि के द्वारा ही उसकी चिकित्सा की जा सकती है, उसी प्रकार केतु जिसे दृष्ट हुआ, केतु दृष्ट का जो उपाय है वो कहा है लोकई, लोक के द्वारा, सामान्य जनों के द्वारा दान जापैर चिकित्सते, उसका जो चिकित्सा है वो जप और दान ही है।